अंदर है कृपया बाहर आ जाएं। ऑफिस के अंदर जो भी साथी है कृपया बाहर आ जाएं। ऑफिस के अंदर जो भी साथी खड़े हैं कृपया बाहर आ जाएं। गाड़ियां जिस साथी की खड़ी है से भागने के लिए, रोकने के लिए आए, ठीक है, ताकि वो जनता का पैसा हमारे देश से लेके ना भाग जाए। जैसे नीरव मोदी भागा था, इसी प्रकार से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए अडानी को देश को छोड़ के भागने से सभी साथी जो भी साथी अभी ऑफिस के अंदर है सभी साथी बाहर आ जाए ना भाग जाए। उसी देर में एक चीज बताइए मुझे, जो राष्ट्रीय संशोधन है वो आखिर मोदी को क्यों बेचे जा रहे हैं? देखिए उसकी वजह ये है कि मोदी जी जो है वो प्यार करते हैं अडानी जी से, किसी प्रकार की उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। और जिन साथियों की गाड़ी गाड़ी हटा ले, की इंक्वायरी कराते हैं, अडानी की नहीं कराते। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? उसकी भी विदेश में लेके गया, 4,000 रुपया हो गया उसका। हिंडनबर्ग में जब उसका केस खोला तब वही शेयर 1,000 रुपये आ गया, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक, LIC सबका पैसा उसने ले रखा है। अगर वो भाग गया तो हमारे देश का पैसा डूब जाए। अच्छा, जो साल में दो करोड़ नौकरी बोली गई थी वो आखिर नौकरी कहाँ है? यह चुनावी जुमला था? ये सब चुनावी जुमले थे। देखिए चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे जो है लोगों को जुमले देने पड़ते हैं, जिस वजह से उनको चुनाव में वोट मिलते हैं। ये सिर्फ क्या है, ज्यादातर बीजेपी के सभी साथी बाहर आ जाए, हिंदू मुस्लिम जो साथी ऑफिस के अंदर है सभी साथी बाहर आ जाए, पढ़ते हैं और जीतते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे सभी साथी इस तरफ आ जाए, सीधे हाथ की तरफ आ जाए, इस तरफ खालिए, इस तरफ रोड पर आ जाए, उल्टा हाथ की तरफ इस तरफ आ जाए, सीधे हाथ से इस तरफ आ जाए। गेट से निकल के इस तरफ आ जाइए, बाहर निकल के। उसको हमारे देश में किसी भी तरीके से वापस लाओ। मोदी अडानी मुर्दाबाद। राष्ट्रीय संशोधन भेजे जा रहे हैं, आखिर अडानी और अंबानी को भेजे जा रहे हैं। जैसे ही नए राज्य में चुनाव होता है, मोदी जी को जो फंडिंग करते हैं होती है, ये फंडिंग करने वाले जो बड़े लोग उनको और बड़ा कर रहे हैं ताकि बीजेपी का बड़े, हमारे देश का स्केल ना बढ़े। मंच पे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री जी गोपाल राय जी, दुर्गेश भाई, अखिलेश भाई,
और विधायक साथी कई सारे हमें दिख रहे हैं। हमारे बहुत सारे काउंसलर्स हमारे बीच में हैं, बहुत सारे पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी पार्टी के जो सदन में थे वो दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे जो हमारे सब लोग हाथ हिला के कह रहे हैं मेरा भी बता दो। मैं उनकी तरफ देख, जैसे किसी का हाथ हिलता हुआ देखता मैं दूसरी तरफ देख लेता हूँ। तो जितने भी हमारे लोग हैं उन सबका नाम जो है, अलग अलग विधानसभाओं से हमारे साथी जो आए हैं, आप सबके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मैं कई जगह पे जाता हूं, कई जगह जाना होता है तो वहां पे कई बार मध्य प्रदेश के लोगों से मुलाकात हो जाती है। हम पुणे में गए तो पुणे में सुबह सुबह मैं पार्क में गया तो वहां पे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। और जो पूरी की पूरी नींव जो आज की केंद्र सरकार की है, वो 3-4 झूठ हैं जिनके ऊपर खड़ी हुई है। वो पूरी की पूरी नींव अगर आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से बात करें, वो बेचारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग अपने घर में देश की चिंता कर रहे हैं। और अगर आप उनसे थोड़ी देर विचार करें कि भाई साहब आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देते हो, क्यों सपोर्ट करते हो, तो उसके 3-4 ही बड़े कारण होते हैं। उस पर पूरी की पूरी इनकी नींव है। पहले कहते थे कि देश में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अब लोगों को ये पता चल गया कि देश में तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज में दिक्कत है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेशों में बहुत नाम हो रहा है। भाई साहब, विदेशों में बड़ा नाम है, क्योंकि ना आप विदेश जा रहे ना वो गया कभी, कह रहे इसलिए विदेशों में नाम हो रहा है। अब आप कर लो पता, कैसे पता कराओगे उससे कि विदेश में नाम नहीं हो रहा? आप ढूंढते रहो। अब विदेश में नाम हो रहा है नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा मोदी जी के बारे में? विदेशियों से ही पूछना पड़ेगा। तो आजकल मैं विदेशी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं वहीं से नाम हो रहा है इनका जितना हो रहा है, यहां से तो हो नहीं रहा। तो जैसे ही 25 जनवरी को ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मेरे को तो हिंडनबर्ग पढ़ने में भी समय लगा क्या है, और मैंने कहा कि इसके बारे में जरूर लिखो। तो 25 तारीख से मैं और संजय सिंह इसके बारे में लिख रहे हैं। हमें तब तक ये भी नहीं पता था सच लिख रहा है झूठ लिख रहा है, हमने कुछ लिख। ये दलाली का काम है। हमने प्रधानमंत्री चुना या दलाल चुना? हमने प्रधानमंत्री चुना या दलाल चुना? नरेंद्र मोदी जी पिछले 6-7 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के। एक स्कूल नहीं बनाया उन्होंने, एक अस्पताल नहीं बनाया उन्होंने। बस यही कर रहे हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी उठा के एक व्यक्ति को देते चले जा रहे हैं, अडानी को देते चला जा रहे हैं, अडानी को देते चले जा रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाइएगा संजय सिंह के लिए। और हमारे राज्यसभा के जो मेंबर हैं, प्रधानमंत्री से बिना डरे हुए पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने देश को बेचा। मैं आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ दिन पहले स्पीच दे रहे थे। मुझे इतना ज्यादा परेशान हो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लगे। सीना पीट रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, ना जाने क्या क्या कर रहे थे। क्योंकि सच्चाई तो है, लगी है उनको पूरी तरह से बात, क्योंकि वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जो उन्होंने एक ईमानदारी का एक नकाब पहना है, वो पूरा का पूरा नकाब पूरी तरह से गिर गया। अब पता चल गया पूरे देश को कि प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं, प्रधानमंत्री तो पिछले वाले से भी ज्यादा वो है। सारा मामला गड़बड़ है। तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, सारा का सारा एयरपोर्ट, सारी की सारी लाइट, सब कुछ अडानी को देते चले जा रहे हैं। अडानी पूरी की पूरी मोनोपोली रखेगा पूरे देश के अंदर और पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारी एक मांग है, पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है जेपीसी, सबसे हाईएस्ट डिसीजन उनका होता है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होती है। हम कह रहे हैं कि उससे जांच करा लो। और सारी पार्टियां मांग कर रही हैं, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी मांग कर रही है, सारी पार्टियां मांग कर रही है। आपको ये भी बता दूं उस कमेटी में बीजेपी के मेंबर भी होते हैं, उसके बाद भी ये नहीं काम जांच करा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर जांच होना शुरू हो गया तो ये सारी परतें खुलेंगी
कि कैसे हर एयरपोर्ट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताऊं, इसमें ईडी सीबीआई का भी बड़ा शानदार इस्तेमाल करते हैं। मुंबई का एक एयरपोर्ट था, वो एयरपोर्ट एक कंपनी के पास था। उस कंपनी से शायद अडानी ने बात की होगी कि जी हमारे को दे दो, उसने मना कर दिया। उस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, उसके लोगों को अरेस्ट किया गया, हैरेस किया गया, और बाद में वो कंपनी ने अडानी को सारा का सारा चीज बेच दिया। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर चल रहा सब कुछ। हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसका विरोध करने के लिए, और साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि इस पूरे के पूरे घोटाले की, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, इस जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। साथियों, मुझे ध्यान है जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो उस समय पूरे देश के अंदर हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, अरेस्ट होते थे, और हम सारे लोग एक ही चीज कहते थे कि भाई जो कांग्रेस सरकार है ये देश के सारे रिसोर्सेज, सारी जमीनें, सारी जायदाद अंबानी को दे रही है। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी अपना एक नया अंबानी लेके आए, एक अडानी साहब को लेके आए। 2014 में उनकी दुनिया में जो अमीरों की लिस्ट थी उसमें उनका स्थान 600 से ज्यादा था, और आज एक हफ्ते पहले तक मात्र 6 साल के अंदर उनकी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी न जाने कितने हजार गुना बढ़ी, और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े अमीर बन गए। आप में से इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ पे, कोई दुकान भी चलाता होगा, कोई जमीन का भी काम करता होगा, कोई नौकरी भी करता होगा। मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति बताए जिसकी इनकम इतनी बड़ी हो? कोई है? कम कितनों की हो गई ये बताओ? बढ़ी कितनों की ये बताओ? और कम कितनों की हो गई? तो सबकी ऐसी तैसी हो रखी है। कोरोना के बाद से तो जितने था वो भी सब खत्म हो गया। अडानी जी का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना काल में ज्यादा बढ़ गया। उसका कारण क्या है? कारण यह है साथियों कि पूरा देश उठा के एक आदमी को दे दिया। सारे एयरपोर्ट दे दिए, सारे के सारे बिजली का दे दिया, सारे रोड कंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, सारे ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पूरा का पूरा डिफेंस भी अडानी को दे रहे हैं, रेलवे पूरी तरह से दे रहे हैं। एक व्यक्ति को उठा के सब कुछ दे रहे हैं। भाई हेलो, ये काला टी शर्ट वाला को हटा दो। ये टोपी वाले को उसको दो लोग। भाई आगे वाले आप पीछे आ जाओ आप लोग। देश के अरे तू भाई, हेलो, उसको टोपी वाले को पीछे कर। अब तक के सबसे बड़े घोटाले के खिलाफ देश की आवाज को बुलंद करने के लिए जितने मां भारती के बेटे बेटियां इस आंदोलन में शामिल होने आए, एक बार सभी लोग अपने हाथ दोनों ऊपर करेंगे। जो जो इस आंदोलन में शामिल हैं वो दोनों हाथ अपना ऊपर करेंगे, दोनों मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। साथियों,
आज पूरा देश प्यार से एक बात पूछ रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से, सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी प्रवक्ताओं से, सभी केंद्रीय मंत्रियों से और देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछ रहा है। इसको मोबाइल वाले के नीचे मोबाइल भाई, हर बात पर जांच की नौटंकी करने वालों, अडानी की जांच से तुम्हें डर क्यों लग रहा है? टेलीविजन चैनल पर आप देखते होंगे रोजाना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं। मोदी जी ने गुजरात से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में बिठाया है ला करके। वो सुबह उठ करके कहता है दिल्ली के अंदर शिक्षा में घोटाला हो गया। भाजपा के नेता टेलीविजन चैनल पर बैठकर बोलते हैं अगर घोटाला गलत है तो जांच में साफ हो जाएगा, डर क्यों लग रहा है? पूरे देश के अंदर जो मर्जी वो जांच एजेंसियों के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सेबी के माध्यम से पूरे देश के चप्पे चप्पे पर लोगों की आवाज को बंद करने के लिए जांच की नाटक करा जा रहा है, जांच का नाटक चल रहा है। आज पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मोदी जी, अगर आप गौतम अडानी के इस फ्रॉड में, गौतम अडानी के इस घोटाले में शामिल नहीं हो तो जांच से आपको डर क्यों लग रहा है? पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, लेकिन अडानी के बारे में नाम लेने की उनको हिम्मत नहीं होती है। आज पूरा देश एक ही बात कह रहा है, इस देश को जांच चाहिए। और जांच इसलिए नहीं चाहिए कि अडानी की जांच हो रही है, जांच इसलिए चाहिए कि आज जिस तरह का फ्रॉड अडानी ने किया है, जिस तरह का घोटाला किया है, आज एक व्यक्ति की बात नहीं है, आज पूरा देश आर्थिक खतरे के मुहाने पर खड़ा है। देश के लोग जिन्होंने एलआईसी में अपना पैसा जमा किया, उनकी पूंजी डूबने की कगार पर खड़ी है। एसबीआई में जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, उनकी पूंजी डूबने के कगार पर है। अभी तो ये भी नहीं पता है कि जितनी फ्रॉड कंपनियां बना करके केवल देश के हर बैंक से जो पैसा लिया गया है वो भी खतरे में खड़ा है। आज इसलिए देशभक्तों की आवाज एक ही गूंज रही है कि आज नरेंद्र मोदी जी अडानी की जांच कराओ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अगर आप निष्पक्ष हो, अगर आप इसमें शामिल नहीं हो, अगर भाजपा के नेता इसमें शामिल नहीं है तो जांच कराने से डर क्यों लग रहा है? आप सब जानते हो ईडी इसकी जांच नहीं करेगी, सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी, इसलिए पूरे देश के अंदर एक मांग उठ रही है, जेपीसी से जांच कराओ। जेपीसी क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें सभी दलों के मेंबर शामिल होते हैं, क्योंकि ईडी जांच करके नरेंद्र मोदी के सामने नहीं बोल सकती, सीबीआई नहीं बोल सकती, इसलिए पूरे देश की एक ही आवाज है कि ये नरेंद्र मोदी जी इस अडानी के घोटाले की जांच कराओ। लेकिन भाजपा भाग रही है, भाजपा भाग रही है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर तुम कोई भी बात कहते हो, देश के अंदर एक नेता है अरविंद केजरीवाल जो सीना तान के कहता है कि जांच कराओ, एक नहीं 100 जांच कराओ, जितनी बार जांच कराओगे हम साफ निकलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तुम्हें डर क्यों लग रहा है? भाजपाइयों तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अपने भी तो एक बार जांच कराओ। दूध का दूध, पानी पानी होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बात का समर्थन करते हो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। साथियों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये देश किसी सरकार